स्थायी भी थी ना, पिछले जो प्रिंसिपल थे वो चेंज हो गए थे, तो वो वाला भी हमारा पेंडिंग ही चल रहा है। उसमें क्या अपडेट्स हैं, कुछ भी नहीं है। अगर पीछे ज़मीन भी निकलवाई है स्पेशल हमने यहाँ पे बोल के ना, जो प्रिंसिपल आया वो बिल्कुल उन्हीं बड़ा ही मेहनत की थी, बहुत लाइफ प्रिंसिपल, क्योंकि यही तो है। अगर आज तो वहाँ कम से कम जो है उसमें लाइब्रेरी बन जानी यही थी। अगर आज साइंस ब्लॉक बनेगा उसके बाद कॉलेज के लिए भी डिमांड कर सकते हैं, एरिया डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ तो बढ़ रहा है वहाँ। तो ये सारी होल्ड ही है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस होगी, अभी भी डिस्कस हो रही है, धीरे धीरे जो होगा इसमें जो थोड़ा सा करना है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं आप सभी के यहाँ पर दर्शन कर रहा हूँ। आप सभी गांववासी यहाँ पर इकट्ठे बैठे हैं और इतनी तादाद में आपको मैंने यहाँ देखा तो एक चीज़ का आभास होता है कि हमारे गांव के अंदर भाईचारा अभी भी कायम है। नहीं तो हमने देखा कहीं गांव में इतने लोग इकट्ठे एक जगह नहीं होते, वो कोई बोलता मैं इसके घर नहीं जाऊँगा, कोई बोलता मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो ये आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आपके अंदर इतनी एकता है कि आप सभी लोग यहाँ पर इतनी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने अपना भाई वो सामने नहीं आता। वोट लेने के बाद सभी अपने अपने चले जाते हैं और वोटर जो है फिर उनके पीछे भागता है और बाद में उसको कुछ हासिल नहीं होता सिवाय निराशा के। अपने गांव में आकर बड़ी खुशी हुई। आज पहला हमारा जो कार्यक्रम है, शुरुआत मान लो आज से पहले मैं पब्लिक मीटिंग नहीं करी, लोगों के दुख सुख में गया हूँ, ब्याह शादी में गया हूँ, कोई मेरे से मिलने आया या किसी ने बुलाया तो उसके घर गया हूँ। ये पहली पब्लिक मीटिंग जब आप इतने सारे अपने गांव के बुज़ुर्ग माताओं बहनों से नौजवान साथियों से इकट्ठे बैठ के, आज पहली मीटिंग, पहली शुरुआत आज आपके इस गांव से, बरुई पंचायत से हो रही है। मैं बात करना चाहूँगा, प्रधान जी ने बताया, बोला इन्होंने कि लीडर को हम चुनते आए हैं, तजर्बा है हमारे बीच में, इतने इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सारी उम्र का तजर्बा होता है इंसान को। कई बार कहते हैं ना, पढ़े तो बूढ़े का चंगा। चाहे कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति है तो जिसको तजर्बा है, तजर्बे वाले का एक अपना दिमाग है, क्योंकि उसने उम्र के हिसाब से बड़ा कुछ तब्दील होते हुए देखा। कई बार वोटें डाली, 50 साल हमने एक परिवार को वोटें डाली, 30-35 साल दूसरे परिवार को वोटें डाली। ठीक है, वक्त हो गया ना, दे दिया ना टाइम। किसी को काम करने का मौका दिया है, नहीं थोड़ी दिया। उसने अच्छा किया, बुरा किया, हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते। किसी ने किया होगा वो भी दिखता है, जिसने नहीं किया वो भी दिखता है। जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, ठीक है, जो बना, जिसको हमने मौका दिया, उसने हमारा पहले कच्चा रास्ता निकाला होगा, फिर पुली बनाई होगी, पर समय के हिसाब से जो लोगों की डिमांड है वो क्या है वो आपको भी पता है। टेलीफोन नहीं होता था तो दूसरा लैंडलाइन फ़ोन था, उससे बात करते थे। उसके बाद मोबाइल आ गया, कीपैड वाला मोबाइल था, सिंपल। लोगों ने 5-7 साल वो चलाया, फिर तब्दीली, क्योंकि बदलना चाहिए ना अपना। जैसे हमारे गांव के लोग चाहते हैं कि हमारा गांव भी बदलना चाहिए, हमारे गांव भी खूबसूरत होना चाहिए। जैसे हमने एक सिंपल मोबाइल से अब टच स्क्रीन स्मार्टफोन लेना शुरू कर दिया, तो 5-10 साल उसको यूज़ करके, तो 10 सालों के बाद हमें नया स्मार्टफोन मिल गया। तो आज हमारा भी 10 सालों में गांव बदलना चाहिए, गांव के हालात बदलनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति साधन संपन्न वाला अपने शौक पूरे कर सकता है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, गांव के व्यक्ति के दिल के अंदर भी एक अपना शौक पूरा करने की इच्छा है। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए समय के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, जो सिस्टम बदल रहा है, जो एजुकेशन बदल रही है, समय के हिसाब से हमारे साथ अच्छी मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। नौजवान बेचारे बेरोजगार हैं, कोरोना की वजह से 2 साल हो गए घरों में बैठे हुए, कारोबार बंद हो गए हैं,
अगर हमारे इलाके में कोई इंडस्ट्री होती तो नौजवान बेचारा वहाँ काम करता, ठीक है कि नहीं। अपने इलाके में सुविधा हो तो इंसान सुबह जाके काम पे तो शाम को अपने घर में अपने परिवार में आ जाता है, अपने घर का भी सुबह शाम काम कर लेता है। तो अनेकों जो मसले हैं मामले हैं समय के हिसाब से बदलने चाहिए। मेरा कहना है कि चाचा जी बोल रहे थे प्रधान जी कि व्यक्ति को हम चुन देते हैं, फिर उससे मिलने के लिए 500-700 रुपया किराया खर्च के जाना पड़ता है। दोबारा उस बंदे ने घर मिलना नहीं मिलना वो बाद की बात है। जिम्मेदार बंदे हैं, सुबह भी अपना फसल बाड़ी देखनी, अपने पशुओं को घास काट के डालना, दोपहर को पानी पिलाना, शाम को भी अपने पशुओं को घास काटना और उनको अंदर अंदर बांधना, जब सर्दी आती है अंदर बांधना, बाहर निकालना। तो गांव के जिम्मेदार की ये रोज़मर्रा का कार्य है, क्योंकि इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत है। हर बंदे ने एक घर में 2-2 भैंसें या गाय बांधी होती है, ठीक है कि नहीं। हमने परिवार भी देखा है। कोई बंदा जिम्मेदार एक लीडर के पीछे उसकी हाजिरी लगाने रोज चक्कर नहीं लगा सकता कि लीडर सोचेगा कि वो फलाना बंदा है यार मेरे को आमदनी हो। यार गांव का बंदा, गरीब बंदा, जिसने जिम्मेदार, जिसने तय दिल से उसका साथ दिया है, वो व्यक्ति तो सोचेगा कि नहीं, जब मुझे काम पड़ेगा मैं तब जाऊंगा, तभी जाऊंगा ना, ऐसे हाजिरी लगाने थोड़ी जाना। तो लीडर को भी पहचान होनी चाहिए कि ये बंदा यार जिम्मेदार बंदा जी, समस्या है उन्हें तो उस वेले आना जो उसी काम होएगा। ਹੁਣ हाजरियां थोड़ी लानी जी, ठेका लेना तो अज भी हाजिरी लानी तो कल भी लगानी। वो लीडर के मन में एक दिमाग में बात होनी चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे फलाने गांव का है, ये जिम्मेदार है, ये पूरा हमारे पीछे चक्कर नहीं काट सकता। अगर एक बार 2-4-6 महीने में आया है तो इसका काम करना है, इसकी सुनाई करनी है। क्योंकि हम भी एक जिम्मेदारी के नाते, गाँव के नाते जुड़े हुए हैं। पंचायती राज से 2005 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, तो भाई आ जाएगा कितने साल हो गए, मेरी उम्र कितनी होगी। तजर्बा बोलता है बंदे का। हमारे कोई बाप दादा को लीडर नहीं रहे, कोई मिनिस्टर नहीं रहे, कोई सरपंच पंच नहीं रहे, लोगों ने मौका दिया तो गांव का प्रधान बना, फिर पब्लिक ने मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया तो 2012 में चुनाव लड़ा। तब हमारी पहचान नहीं थी, वो अचानक जैसे स्टेप आ गया। मेरा ब्लॉक था इंदौरा, नूरपुर ब्लॉक में नहीं था। अगर नूरपुर ब्लॉक में होता तो कई प्रधानों से, कई लोगों से, कई पंचों से हमारी बातचीत होती। वो अचानक मौका मिल गया, चुनाव लड़ा, जो फैसला हुआ मंजूर। 17 की तैयारी करी, पार्टी ने टिकट दे के फिर वापस ले, नहीं तो पार्टी ने पिछली बार मुझे टिकट दी होती तो आज आपके बीच आपने मुझे जिताया होता। फिर हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं लोगों के बीच में, चाहे जो भी हमसे मदद होती है। कोई भी बंदा मेरे पास आता है, गांव का गरीब व्यक्ति है, उसको ग्रांट मिली है, बोलता भाई जी देखो ना समय के हिसाब से कितना महंगा हो गया, कितने पैसे सरकार से मिलने। अगर आपके गांव की बात करूं कि यहाँ एक रेत की ट्रॉली लेनी हो तो आपको पता है कि लगभग 5000 से कम नहीं आने वाली। यहाँ एक रेते का ट्रैक्टर किसी गरीब ने लेना हो ना, जब ग्रांट मिली हो तो 4,500-5 हज़ार में यहाँ पहुँचेगा। तो कैसे वो मकान बनाएगा? 10 ट्रॉली लगी तो उसके 50,000 के। मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है कि चल यार ले ले, मेरी तरफ 2 ट्रॉली दे दूँ फ्री। जिस बेचारे को ग्रांट मिली है क्या लेना उससे, मेरी तरफ से ले ले यार 2 ट्रॉली तो लेंटर पाड़ने बच रही है। साधन है तो दिया जाता है, नहीं होता तो नहीं देता। मैं उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से मेहनत करके अगर वहाँ पहुँचे हैं, देने जो बनाया तो दिया जाता है, नहीं बनाया होता तो मैं भी उन्हीं की तरह होता। तो ये बात है कि बोल रहे हैं कि लीडर के पास जाना पड़ता है। मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, जैसे मैं आगे चल रहा हूँ, मेरा क्या शेड्यूल है, कल को आप मौका दोगे तो मैंने उसकी सुनाई कैसे करनी है, लोगों का काम कैसे करना है, वो आदमी के दिमाग में होना चाहिए कि उसने फंड कहाँ से अरेंज करना है। जैसे बाबा जी ने बोला कि शांता कुमार जी ने पानी के ऊपर रोल्टी लेके पैसे इकट्ठे करने की तैयारी करी। जो लीडर होता है वो इनकम जनरेट कर सकता है। कहाँ से होगी इनकम? खेत से होगी, बगीचे से होगी, गांव से होगी, खड्ड से होगी, पानी से होगी। किस तरीके से इनकम होगी? इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवान साथी वहाँ काम करेंगे, दुकानदार है उनका राशन बिकेगा, सब्जी वाला है उसकी सब्जी बिकेगी, दूध वाला है
उसका दूध बिकेगा, ठीक है कि नहीं। हर तरीके की बंदे को सुविधा मिलती है। मैं एक प्रॉमिस दिलाता हूँ, कल को भगवान मौका देगा तो आपको 500,000 रुपया खर्च करने का मौका नहीं दूंगा कि आपको वहाँ कंडवाल में जाके मिलना पड़ेगा। मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, एक हफ्ते में 2-2, 3-3 घंटे की सिटिंग रखेंगे, क्योंकि गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं जो सीधी वहाँ पहुँच नहीं सकती, वो वहाँ अपनी समस्या सुनाएंगे। जब मैंने ट्रायल किया है, जब मैं प्रधान बना था तो मेरा घर था एक किनारे अकेला। आपने कई बार देखा होगा पठानकोट जाते, मेरा पहला घर है वहाँ से आते हुए। तो मैंने बीच गांव में अपना ऑफिस बना के सुबह वहाँ टाइम रखा 8 से लेकर 11 बजे तक 3 घंटे, ताकि लोगों को खजल होके जब कोई बुजुर्ग है वो मुझसे वहाँ पे चौक पे मिल सके। समय आएगा तो आपकी इस समस्या का मैं उसका निपटारण करूँगा कि आपके बीच में ही एक हफ्ते का दिन तय करके दिन के 2-3 घंटे जिसने मिलना, जिसका कोई काम होगा वहीं पे होगा। बाकी हमारी माताजी ने कहा है कि हमारा जहाँ पर अखाड़ा है 5 साल हो गए, सुनाई नहीं हो रही, सरकारी है। माताजी, जब सरकारी तंत्र हमारे पास नहीं है, सरकार ने दिया है, राजनीति उसको रोकती है कि सर बंदा बदली गया उसे पैसे भी रोकी दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतभेद गांव के लिए कभी भी नहीं होना चाहिए। कोई सरकारी स्कीम आई, चाहे किसी के टाइम की आई, उसकी सुविधा अपने गांव को मिलनी चाहिए। अगर बनता है खाड़ा, चेंज हो गया बंदा तो क्या हुआ, हमारे गांव का ही बनता है, तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के हट के भी बंदे को 100 काम करने होते हैं। हमारे पास पावर नहीं है। अगर अखाड़े का आपका कोई काम है, उसको डंगा लगाना है, पौड़ी लगानी है, किसी चीज़ का उसको एंगल लगाना है, छत लगानी है, मैं अपनी जेब से जो भी हमारे साथी हैं उनकी मैं मदद करूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे पैसे आएंगे तो मैं वहाँ लगाऊंगा। बिना बने भी छोटा मोटा काम अपने मन से, अपनी खुशी से वहाँ कर सकता हूँ। जब समय आएगा, पावर आएगी, जो करना होगा वो करेंगे हम काम। ऐसा नहीं है, नियत्थे नहीं है कि आपको खाली मोड़ दूंगा। आपको 10 बोरी सीमेंट चाहिए वहाँ उसको लगाने के लिए तो मैं दूंगा, 50 बोरी सीमेंट चाहिए आपको तो मैं दूंगा। इतनी मदद मैं आपकी कर सकता हूँ। बाकी हमारे नौजवान साथ मिलके अगर उस अखाड़े को कुछ उसकी मरम्मत करना चाहते हैं, कोई डंगा लगाना चाहते हैं, कुछ समय आप निकालो, कुछ समय सीमेंट मैं दूंगा, रेत बजरी मैं आपको दूंगा, जो बनाना है वहाँ पे तैयारी करेंगे। जब भी मुझे आदेश करोगे मैं आपके बीच में हाजिर होकर काम करूँगा। रही शर्मा जी ने महिला मंडल के लिए जगह दी है, देखो कितने साल हो गए। अगर हम डोनेशन इकट्ठी भी करते ना तब भी वो बना देना था। अगर हम 50-50 रुपये भी डालते ना, आज महिलाओं को बैठने के लिए वहाँ पर, चाहे हमारे गांव की बच्चियाँ सिलाई सेंटर खोल लेते, अगर भवन बना होता तो वहाँ सिलाई सेंटर बन जाता। सिलाई सीखती है हमारे गाँव की बच्चियाँ, कहीं गाँव में शादी हो, बैठने का एक ठिकाना बन जाता है, बरखा झड़ी हुई, कोई मेहमान आए तो वहाँ रुक सकता है। 20 साल हो गए, बजट आ सकता है, कोई बड़ी ये बात नहीं है कि बजट नहीं आ सकता। विधायक निधि से उसका फंड मिलता है, अगर 2 लाख रुपए भी देते तो एक कमरा बन जाना था हाल बैठने को। एमपी फंड से भी पैसे मिलते हैं। पर चलो मैं आपको वायदा करूंगा, प्रॉमिस रहा, अगर चुनाव से पहले आपने हिम्मत करनी है, डोनेशन 10-10 रुपए की डालनी है तो मैं 50 डाल दूंगा, ठीक है कि नहीं। आप 10,000 इकट्ठा करोगे मैं 50,000 दूंगा, ठीक है कि नहीं। आप 20,000 इकट्ठा करोगे तो मैं लाख रुपया दूंगा, ठीक है कि नहीं। आप हिम्मत करिए। जो देखो एक सपना है, किनारे हमारा गांव है, कोई सुनता ही नहीं है, प्रण लो कि हमने करना है, हम आपका सहयोग करेंगे उसमें। चाहे मैं एमपी फंड से आपको पैसे सैंक्शन करवा के दूँ, चाहे आपने डोनेशन इकट्ठी करनी है, चाहे मैं वो बजट दूँ, जो भी मेरे से होगा मैं अपने गांव के बुजुर्गों और अपनी माताएं बहनों के लिए करूंगा। मेरा झूठा वायदा कोई नहीं होगा। रिकॉर्डिंग लड़का कर रहा है, कल को मैं मुकरूंगा तो आपने मुझसे पूछ लेना कि भाई आपने ये बात कही, आज हमारी बात नहीं सुनते, ठीक है कि नहीं। भगवान ने, उन बुजुर्गों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, अपनी होश में बहुत, कहते हैं ना, उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से मेहनत कर करके आज जहाँ पहुँच गए। मेरा लक्ष्य है हर साल 50 लोगों को रोजगार देना,
देता हूँ, चाहे देख लेना, चाहे इंक्वायरी कर लेना। हर साल 50 लोगों को मैंने रोज़गार देना ही देना, चाहे जो मर्जी छोटी मोटी इंडस्ट्री खोलूँ, चाहे कोई ट्रक पे ड्राइवरी रखूँ, कोई ऑपरेटर रखूँ, कोई ट्रैक्टर चलाने वाला रखूँ, चाहे अपने होटल में कोई सफाई कर्मी रखूँ, चाहे वेटर रखूँ। आपके इलाके के भी इधर के लोग मेरे पास 5-7 काम करते हैं। हर साल हमारा लक्ष्य है कि कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहाँ 50 नौजवान या लोग अपने सेट करें। ये अपनी तरफ से मैंने अपनी मुहिम छेड़ी हुई है। वो 50 लोग कमाएंगे तो मेरा भी परिवार पालेंगे। जो 50 बंदे काम करते हैं तो काम दिखता है, 10-10 रुपये भी कमाएंगे तो तभी मेरे को बचाएंगे, मेरे लिए तभी कितने हो जाने। तो वो लक्ष्य है मेरा कि लोगों को रोजगार देना। वो हम कर रहे हैं अपनी हिम्मत से। जब सरकारी तंत्र आएगा तो क्या कर सकते हैं वो वक्त बताएगा, ठीक है कि नहीं। मौका आपने देना है, बनने के बाद मैं बताऊंगा कि नूरपुर में इंडस्ट्री कैसे आएगी। मैंने एक जसूर में कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, 2000 लोगों का लक्ष्य रखा है कि वहाँ रोजगार लगाऊंगा। 2000 तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बस जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलना 2000 को। नौजवान साथी बिल होते हैं, आते हैं, सिफारिशें डालते हैं, भाई आओ यार कम में तो रख लो। कई बेचारे ऐसे बच्चे आते हैं, नहीं मिलती नौकरी, क्या करना भाई यार, मेरी कम में रख ला, मेरा रिश्ता नहीं होता यार, मैनू रख ला यार, मैं थोड़े तो काम कर गया तो लोगों का मेरा रिश्ता हो जाना पे नहीं यार, कितने को काम करता है। ऐसे केस में बाबा जी मैंने देखा है, रियल बात बोल रहा हूँ मैं। गाँव का कोई गरीब व्यक्ति आता है, कोई बेचारा लेडीज विधवा है, उसकी बेटी की शादी है, तो हम उस तरीके की उसकी मदद करते हैं, उसकी शादी में मदद करते हैं, किसी तरीके से मदद करते हैं। ऐसे भी कोई गरीब व्यक्ति आ जाए जो मेरे से शर्मता है, उतनी मैं मेहनत करके उनको खाली नहीं कभी भी मोड़ता, क्योंकि भगवान मेहनत हम कर रहे हैं, भगवान देता है। कुछ हम 5-10% अपने लोगों में भी उसकी सहयोग मदद करते हैं, चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो, चाहे कोई एक्सीडेंट वाला हो। गरीब बंदे होते हैं अपने गांव में। कल मैं गया था, कल मैं चरूड़ी की तरफ गया था, तो वहाँ एक व्यक्ति, लड़का, जंग लड़का है बेचारा, 32 साल की उम्र है, कैंसर से पीड़ित है, जीभ का कैंसर हुआ है, जबान कट गई हुई है, कई महीनों से उसने खाना नहीं खाया, बेड पे लेटा है बेचारा। नौजवान लड़का लेटा हो, कितना बुरा लगता है। जबान निकल नहीं रही उसकी, पता नहीं वो जूस या पानी के सहारे कई बार नहीं निकलते प्राणी इंसान को सोखे, तो कैसे उसकी बेचारे की परिवार की हालात, गरीब बंदे। तो मैं वहाँ गया था तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे बंदा बीमार है, तो मैं गया पता लेने, बेचारे इतना बुरा हाल। तो हमारा क्या है, सांत्वना देनी किसी को, यार 2-4 हज़ार दवाई के लिए ले यार, तू अपनी मदद, तू अपना टाइम निकाल। नहीं तो मैं भी बोल सकता हूँ यार मेरे पास कौन सी पेंशन मिल रही है। जैसे हमारे महाजन साहब भी आते हैं, शगन देना हो तो कार्ड दूसरा बंदा देता है, 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। हमने और आपने वोट डाल के उनको बनाया है ना सभी ने। तो ऐसा नहीं अन्यथा है कोई बंदा, पेंशन आ रही है हर महीने 5 तारीख के पहले। मंत्री बनाया है तो 5 लाख से ऊपर पेंशन सैलरी आ रही है, पर देने का दिल होना चाहिए इंसान। 5 में से 3 भी लोगों को दे देना, तब भी पब्लिक हाथों में उठाती है अपने लीडर को, पर दिल चाहिए। घोषणा कर जाते हैं रामलीला में इतने 11,000 दे देंगे। नौजवान साथी बेचारे युवक मंडल का जो प्रधान होता है वो आपस में लड़ते हैं कि यार वो लीडर फलाना घोषणा कर गया था, पैसे कुत्थे नहीं। तो जिले प्रधान बोलता यार वो घोषणा ही पैसे नहीं, आपस में लड़ते हैं कि प्रधान ने नहीं खाई। ऐसी बातें हमें क्यों पता लगा, हम जाते हैं तो हमसे लोग बात करते हैं। तो ऐसा लीडर चाहिए जो बंदों के ऊपर हाथ रखे, वो भी दौड़े कि मेरे पीछे भी यार किसी का हाथ है। चाहे ना आए फंड, कोई खुशी से जो मिल रहा है ना हमारा आपका दिया हुआ वोट डाल के, उसको भी लोगों में बांटे, वो भी चर्चा करते कि नहीं और फलाना है रहा तो फलाने की कोई फलानी मदद चाहिए, पर दिल नहीं। हम क्यों बदलाव की ओर चले हैं? 50 साल एक परिवार को दिए हैं, 35 साल 30 साल दूसरे को दे दिए, जो किया आपको सारा पता है। जब लास्ट साल होता है तो घोषणा करने आते हैं। अब ये मकान बना तो एक ही दिन में थोड़ी बन गया,
पहले भाई ने नींव भरी होगी, 1 साल उसको मिट्टी भरती डाल के पानी बारिश ऊपर होगी, फिर चनाई करी होगी, तो तीसरे साल जाके रंग रोगन करके तो एंट्री होती है। बंदा खुद का घर बनाए तब भी 2-3 साल लग जाते। तो जो सरकारी प्रोजेक्ट है लास्ट साल में उसका शिलान्यास करेंगे तो कब होना काम। इस चीज़ को भी हमने ध्यान रखना कि इतने करोड़ का भी सड़क बनने वाली है, इतने करोड़ का फलानी चीज़ बनने वाली है। अरे 6 महीने के बाद आचार संहिता लग जानी, फंड कहाँ से आना, काम कब होना, सरकारें बदल जानी, काम तो वही रहना। पर करने वाली बात हो तो पहले साल में जब लीडर बन जाता है तो पहले साल में शिलान्यास होना चाहिए, ताकि 2 साल में उसका काम पूरा हो जाए या 30 साल में तो लोगों को समर्पित हो। अगर ऐसी सोच रख के नेता काम करेगा तो जिंदगी में लोग उसको हराते नहीं अगली बार। पर लास्ट साल गोली देने आना, चाहे पिछले प्लान में महाजन साहब थे तो लास्ट साल कई जगह बोर्ड लगे, इतने की सड़क कहाँ बनी हो। सिर्फ हमारे गांव के लोगों को, जो हमारे लोग हैं, उनकी बातों में आके हम सोचते हैं कि पता नहीं शायद घोषणा होगी, हो ही जाना। कई जगह शिलान्यास कर रहे हैं, वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो यह है कि जब पावर हम देते हैं उसको तिजोरी में छुपा के नहीं रखना, पहले दिन से उसको बरतो, क्योंकि इतने लोगों की मेहनत है। उस पावर को पहले दिन करो, कलम पहले दिन चलाओ, ताकि लोगों के काम हो सके। 1 साल में 365 दिन होते हैं। अगर दिन का लीडर एक भी काम कर ले ना, ज़्यादा ना करो, एक भी करो, तो 365 काम होते हैं साल में। तो लगा लो हिसाब, कितनी पंचायतें हैं हमारी, बाढ़ में शहर के डाल के 60 हैं, 60 कुल मिला के बनते हैं। अगर 365 काम हम साल में करें तो एक पंचायत के हिस्से कितने काम आए 1 साल में? 5-6 काम 1 साल में हो गए तो 5 साल में 30 काम हो गए। हर बाढ़ की दशा समझ बदल जाती है अगर व्यक्ति के दिमाग में हुनर होना चाहिए काम करने के। जब लीडर बनता है तो उसको कोई ज़्यादा बोझ थोड़ी डाल देते हैं, दिन का एक काम मत करो ज़्यादा, तब भी गांव में विकास दिखता है। जब 5 साल के बाद वो दोबारा वोट मांगने आएगा तो गांव में 30 काम हुए होंगे तो नजर आने हैं। तो हर व्यक्ति का विजन अपना अपना दिमाग का काम करने का। हम उदाहरण देते हैं, जो इंदिरा गांधी थी वो राहुल गांधी नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं? जो 7 महाजन थे वो अजय महाजन नहीं हो सकते, जो मंत्री जी है उसका बेटा नहीं हो सकता। अगर अलग हम हटके चुनेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है। पूरे देश में मनमोहन को 10 साल प्रधानमंत्री जी को दिए थे, हमने मोदी को चुना, हटके चुना तो पता लगा कि हमारे देश का नेता कैसा है। जब चुनेंगे नहीं हटके तो क्या पता लगना कि किसी में क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी। तो मेरी यही गुजारिश है, वक्त आएगा भी, समय बहुत है, वक्त आएगा तो तब हम दोबारा प्रार्थना लेके आएंगे कि एक मौका हमें जरूर देना। हम आपसे आज अपनी बातें आपसे मिलने के लिए सिर्फ आए हैं, कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ दोनों को परखो पे, इसने क्या किया, इसने क्या किया, जो हमने आगे करना है वो क्या करना है, ठीक है कि नहीं? रही बात, आप बोल रहे थे कि बिजली J&K में बिजली लोगों को फ्री मिल रही है, पंजाब में कई किसानों को बिजली फ्री मिल रही है कि नहीं? बंबियां लगियां, जिमीदारां नूं फ्री बिजली, बंबी चलाते ने ठोक के जिमीदारी करते, साड़ी की जिमीदारी, साढ़े छोटे छोटे खेतर फ्री मिलती कि नहीं मिलती? तो हिमाचल में भी ऐसा लोगों को सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल बिजली पैदा करता है। अगर हम चाहें तो यहाँ भी अपने लोगों को सुविधा देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो समय आएगा तो मांग करेंगे अपने लोगों की सुविधा के लिए, अपने लोगों के काम के लिए। उससे पहले भी मैं आपके काम आ सकता हूँ। गाँव में कोई गरीब है व्यक्ति, उसकी बेटे की शादी है, मुझे बोलो, हौसला ही होता है ना, चाहे मैं तिल फूल दूंगा, हौसला होगा कि नहीं यार किसी ने हमारी फरियाद सुनी। किसी बच्ची को कोई सिलाई मशीन देनी है तो मैं बैठा हूँ, माँ बाप को
होता है कि शादी हो रही है बेटी की, यार सिलाई मशीन देनी है, गरीब है बंदा नहीं दे सकता, तो मैं उसकी मदद करूँ। छोटे छोटे काम बिना पावर के जिसके मैं काम आ सकूं, आप मुझे निश्चिंत होकर बोल सकते हैं, मैं करूँगा। मेरी कभी भी ये नहीं होगी आनाकानी कि मैं बोल दिया तो बाद में लारा लगाऊंगा। जो मुझसे होगा एट दी स्पॉट मैं उसकी मदद करूँगा। तो ज़्यादा समय आपका भी नहीं लेना, कमरे के अंदर घर में है, सारे हमारे बुजुर्ग आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, नौजवान साथी हैं, तो एक मिलने का मौका मिल गया आज, क्योंकि परिचय पहचान करना बड़ा ज़रूरी है। कहते हैं ना, बंदा बोलता कि मैं जान रहा यार उन्होंने, मैं मिलेगा। आदमी का आचार व्यवहार मिल बर्त के पता चलता है, जब मिलेंगे बर्तेंगे तब पता चलेगा कि नहीं ये बंदा कैसा है। अगर मैं आज आया हूँ तो आपके मन में भी बात होगी कि नहीं यार वो बंदा बात कर रहा था, तो किसी रिश्तेदार के माध्यम से हम पता कराते हैं कि वो बंदा कैसा है, वो किसी के काम आता है कि ऐसी बातें करता है। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर बुजुर्ग नौजवान साथी हमारे साथ जो पहले थे, जितेंद्र पठानिया गुगली जी हैं, दुनों पंचायत से हैं, वे इनका शिवालिक पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे अनेकों बच्चों को शिक्षा दी है। इनके हाथों से कई बच्चे दूर दूर तक पहुँच गए हैं। रीता धीमान MLA बनी, वो भी इनके स्कूल में पढ़ी। हम भी प्रयास कर रहे हैं, मेरी मिसेज भी इनके स्कूल में पढ़ी है। तो ऐसे ही है कि अपने लोग अपने गांव के दुख दर्द को समझते हैं। जिस व्यक्ति ने रहना पठानकोट है वो हमारे गांव के दुख दर्द को साझा नहीं कर सकता। गांव का व्यक्ति, गांव का बंदा, मोहल्ले का बंदा सबसे पहले अपने मोहल्ले के बंदे की पीड़ करता है, फिर गांव वाला करता है, फिर कंस्टिट्यूंसी वाला करता है। गांव की समस्या का हमें तब पता चलेगा कि हम भी यहाँ रहते हों। जिस व्यक्ति ने पठानकोट रहना, शाम को 8 बजे उसने बोलना कि मैं पठानकोट पहुँचना, यार जल्दी है। उस बंदे का दिल उस धरती पे है, हमारे लोगों की धरती के साथ उसका दिल नहीं मिला। मैं तब भी लोगों को बोलता हूँ कि सोच समझ के फैसला करना। जिस व्यक्ति ने आज दिन तक आपके गांव में जगह नहीं बनाई, आपके दिल में जगह नहीं बनाई, वो हमारा क्या हो सकता है। पीड़ वही करता है जो बंदा इलाके का होगा, गांव का होगा, मोहल्ले का होगा। किसी को सट चोट लगेगी, सबसे पहले गुआंढी मोहल्ले का बंदा पूछता, फिर पंचायत आंदा, फिर कंस्टिट्यूंसी ने यार अपने इलाके का बंदा ये माड़ी हुई, एक्सीडेंट हुई है, इलाज कराना है, कोई पैसे। जिस व्यक्ति का दिल ही पठानकोट है, आज दिन तक देखो हमने वोटें डाली, पेंशनें लगाई, पर हमारे लोगों के बीच रहते कि हमारे गांव के लोगों को नूरपुर के हॉस्पिटल की सुविधा कैसे मिल रही है। रेफर हॉस्पिटल है, गाँव में किसी बच्ची के डिलीवरी होती है तो रेफर होता है जी टांडा। अगर पठानकोट जाते हैं तो आपको पता है वो आगे जेब काटने के लिए तैयार है। तो ऐसी सुविधाएं अगर हमें घटिया सुविधा मिलेगी तो लीडर को भी वही मिलनी चाहिए। अगर हमारे बीच में रहता तो उसको भी वही मिलेगी। अपने लिए सुविधा प्राप्त करते हो, स्ट्रीट लाइट लगी हो, पक्की सड़कें हो, बगल में मार्केट हो, बगल में हॉस्पिटल हो, अपने लिए सुविधा है। तो जिन लोगों ने चुनना है उनके लिए टांडा रेफर। आपको पता ही है नूरपुर के हॉस्पिटल का क्या हाल है, कहाँ है डॉक्टर, बुरा हाल, रेफर। वहां तो बंदा डर के मारे नहीं जाता। मैं तभी तो बोल रहा हूँ कि ऐसी सुविधा हमारे लिए रखी है। इतने साल हो गए वोटें डालते हुए, कम से कम मेडिकल सुविधा तो कर दो। मेडिकल जे नहीं बोलता भी ये अमीर है, जे गरीब है, जे बच्चा है, जे बूढ़ा है, वो सुविधा सारे लोगों को चाहिए। चाहे वो गरीब होगा उसको भी चाहिए, चाहे साधन संपन्न वाला होगा उसको भी चाहिए। इमरजेंसी तो हम यहीं जाएंगे ना, अगर कोई बीमार हो गए तो इमरजेंसी तो जहीं जाएंगे, मेजर बीमारी होगी तो तब जाएंगे आगे। छोटा मोटा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो चलो टांडा रहता, तो कौन जाएगा टांडा, आसान थोड़ी पहुँचता बंदा। तो बड़ी चीज़ें हमें सोच के चलना पड़ेगा, अगला फैसला लेना पड़ेगा। आप महिला मंडल बनाओ, मैं शुरुआत करूँगा, आपके महिला मंडल को सम्मानित करने के लिए मैं आऊँगा, छोटा मोटा सामान देके जाऊँगा जो अपनी महिलाओं के काम आए, अपने गाँव वालों के काम आए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए तहे दिल से आपका धन्यवाद है जो आज आपने पूरा दिन ही हो गया,
जो आपने निकाला उसका मैं कभी भी कर्ज नहीं आपका चुका पाऊँगा। मुलाकात हुई वो इसलिए कि हमारी एक दूसरे से पहचान है, खास करके हमारे नौजवान साथियों का, मेंबर साहब का, जीतू भाई साहब का, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये अतुल जी है नूरपुर से है हमारे साथ आए हुए हैं आज, लेखराज शर्मा जी है, इन्होंने कभी आए होंगे आपसे वोट मांगने, जिला परिषद का चुनाव लड़ा हुआ है इन्होंने, लेखराज शर्मा जी, ये मंडी आड़ तैन की। तो हमारे पठानिया जी ने भी लड़ा है चुनाव जिला परिषद का। रमेश शर्मा जी हैं हमारे, ये हमारे पार्टी के बहुत पुराने वरिष्ठ बंदे हैं, तो परगना से हैं हमारे साथ। चलो आए हैं आज, चलते चलते चलो देखते हैं अपने गांव के साथियों से मिल के आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय निकाला। बड़ों को प्रणाम, भाइयों को प्यार, माताओं से हम आशीर्वाद लेके जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। आप सब परिवार, आप सब गांव के लोग एक परिवार की तरह यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। भाई साहब, हमें कई बार हो गया हमें वोट डालते हुए, कईयों ने 10 बार डाले हुए, कईयों ने 5 बार डाले होंगे। तो आपने कई बार एक एमएलए बना दिया, कई बार दूसरा एमएलए बना दिया, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को एमएलए बना देते हैं, चाहे इस बार बनाया है या पहले बनाया है, जो व्यक्ति गरीब की पीड़ा नहीं जानता। ये को घर के गरीब थोड़ी है, पीछे से ही इनका चला हुआ है, पहले एमएलए मंत्री जैसे बने हुए। जैसे किसी की घर की गरीब भाई की लड़की है, उसकी शादी है, उसको पता होता है कि गरीब भाई की लड़की की शादी कैसे होती है, गांव में जिम्मेदारी कैसे होती है, घास कैसे काटा जाता है। हम तो ऐसे आदमियों को बना देते हैं जो गांव का नहीं होता है। ठीक है, तो मैं भी शुरू से ही बचपन से ही राजनीति में हूँ। मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा हूँ, देरी कॉलेज में, अपनी पंचायत में प्रधान रहा हूँ, पार्टी का बहुत काम किया। हर एक आदमी का काम, हर एक आदमी का ये बनता है कि मैं भी यार आगे हूँ, मैं भी इलेक्शन लड़ूँ। लेकिन हम जैसे गरीब गांव का कोई भी व्यक्ति जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता, चाहे कांग्रेस पार्टी की सेवा कर लो, चाहे बीजेपी पार्टी की सेवा कर लो, लेकिन आप लोगों को कभी भी मौका नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने का। गांव का व्यक्ति कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, यही लोग लड़ेंगे, इनके बच्चे लड़ेंगे, एक बार एक लड़ेगा जीतेगा, दूसरी बार दूसरी जीतेगा। ये प्रोग्राम जिस भाई ने रखा है, जिस भाई ने रखा है, भाई साहब ऐसे गांव में प्रोग्राम कराते हैं ना, कई बार ऐसे आ जाते हैं लोग कि यार इसने बोलना कि आप नहीं आए, आप नहीं आए, चाहे आपकी विचारधारा कईयों की कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन आप यहाँ पर इकट्ठे हो तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम जैसा व्यक्ति कोई एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहे, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, लेकिन हम सोच नहीं सकते, मर जाएंगे चाहे जिस मर्जी पार्टी का काम करेंगे, कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, लेकिन कभी हम सब गांव वाले को कभी वक्त नहीं मिलेगा इलेक्शन लड़ने का, कभी वक्त नहीं मिलेगा, कभी कोई पार्टी आपका हाथ नहीं पकड़ेगी कोई। लेकिन एक निक्का भाई है, इसने हिम्मत जुटाई है, 10-12 साल हो गए इसको राजनीति में आए हुए हैं, और इसने हिम्मत जुटाई है। अगर इस बार इसकी हिम्मत हम सब लोगों ने तोड़ दी तो आगे से कोई भी हमारे गांव का जो बच्चा है वो आगे नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों परिवारों के बच्चे आएंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं नहीं जानता यहाँ पर कोई कांग्रेस का बैठा होगा, कोई बीजेपी का बैठा होगा, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी व्यक्ति का, लेकिन ये गांव का लड़का है। अगर इस बार हम सब लोगों ने इसको नहीं जिताया ना, फिर कोई कितने गांव में हमारी पूंजा पंचायतें हम ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही वोट लेके आपको ठगते जाएंगे। एक बार एक बनेगा, दूसरी बार दूसरी बनेगा, एक बार बूढ़ा हो जाएगा उसका बच्चा बन जाएगा, दूसरी बारी का दूसरा बन जाएगा। तो ऐसे हम जैसे गांव वाले लोगों को ये मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि किसी ने बीजेपी कांग्रेस जो पार्टी टिकट देगी तो भी ठीक है, नहीं देगी तो आपने नहीं देखना जी। ये व्यक्ति ऐसा है, ये हर एक की पीड़ा जानता। सर एक छोटी सी बात थी आपसे, जैसे आपने खुद ही कहा है कि 2017 में आपके हाथ से टिकट जो निकल गई, जिसका आपको भी बहुत दुख हुआ और लगभग सभी समर्थकों को दुख हुआ है। हाँ। लेकिन 2022 में ऐसी क्या स्ट्रेटजी आपकी रहेगी कि टिकट आपको मिले? हालांकि आप सभी जानते हैं कि परिवारवाद जो है वो नूरपुर की राजनीति में शुरू से रहा है, तो क्या कहेंगे इस विषय पर आप? मैं कहना चाहता हूँ, भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका शुरू से नारा है परिवारवाद मुक्त भाजपा। हर किसी को मौका मिलना चाहिए, हर किसी का विज़न देखना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना दिमाग है,
जो अपने देश को आगे लेके जाए, अपने प्रदेश को आगे लेके जाए, अपने शहर को आगे लेके जाए, अपने गांव को आगे लेके जाए। तो मेरा मानना है कि 2022 में फैसला ना पार्टी ने करना है ना मैंने करना है, पब्लिक ने फैसला करना है, क्योंकि जन जन की आवाज़ है। जो पब्लिक का मूड होता है, पब्लिक ही जीरो से हीरो बनाती है, हीरो से जीरो बनाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे नूरपुर का है। बजिया साहब को भी लोगों ने पूरे तरीके से उस कुर्सी पे बिठाया था, पठानिया साहब को भी बिठाया था, अनेकों मामले हैं, मेजर विजय सिंह मनकोटिया को बिठाया था, हमारे यहाँ पर होशियार सिंह है उसको भी बिठाया था, अनेकों उदाहरण। तो नूरपुर जानता है, नूरपुर के वोट दिशा तय करते हैं, नूरपुर का वोटर दिशा तय करता है कि अगली बार किसको मौका देना है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना तक होता है, तो फिर आप उसमें मतलब आपकी क्या उसके बाद आपकी प्लानिंग रहेगी? हमारी प्लानिंग, हमारे जो लोग हैं गांव के, हमारे शहर के लोग, हमारे साथी तय करेंगे कि हमने इस मुकाम को कैसे तय करना है। हर तरीके से मेहनत करेंगे और नूरपुर के लोगों का जो विश्वास, दिल जीतने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमें मौका दे, हम एमएलए बने, चुनाव लड़े, फिर गांव की समस्या को हम उनकी समस्या को दूर करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो माता यही विश्वास दिलाने की जल्दी है काम। हाँ जी अभी है जिंदे दिमाग भी दिख रही है काम हो गया खुशी मिल गई तोड़े जींदे जी तोड़े बड़े जल्दी। इसमें 4 गत्ते में फिर भी दोबारा भी इसमें सारे वो कंपनी सब ये भी गिर जाती है वास्ते ये कंपनी में गिर जाती है। ये बाथरूम लैट्रिन क्या दी है, 2-4 फुट की चौड़ाई घट रही है। हां चौड़ाई घट रही है। असर और के हमारा हां ये भी कि था मेरा वाला के 10 फुट जाएगी पब्लिक को बस एक शेयर उठाया। चलो साड़ी फर्दर प्लानिंग है, उधर बनी फिलहाल इसी शुरू करने वास्ते तो उनकी समस्या है। इधर पैसा 1,41,000 कुछ पैसा है अभी बोला कोई लगी था उसमें थोड़ा माल ही ने पर लानी है। हां दोबारा से लगनी फिलहाल तो ये है वो इसका नक्शा बात है पूरा। लम्मा नाल में जो यहाँ पर अखाड़े का जो काम किया गया है उसके उसी को देखते हुए यहाँ पर हमारे बीजेपी के युवा नेता श्री रणवीर सिंह निक्का जी यहाँ पर हैं, उनसे भी कुछ थोड़ा बात करेंगे अखाड़े के बारे में और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के व्यू भी लेंगे। तो देखते रहें RK हिमाचल न्यूज़ और लगातार शेयर करें। तो आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर, और हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के साथ कि जो अखाड़े का जो इस तरह से ये दुर्दशा है ये किस वजह से है और क्यों अखाड़े का जो काम है वो सारा का सारा यहाँ पर रुका हुआ है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के युवा नेता श्री रणवीर सिंह निक्का जी यहाँ पर आज स्थल पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय ग्रामीणों से। जी भाई जी। हाँ जी जी बताइए। देखो जी, इसका पीछे से काम चल रहा था, किसी से काम जितना पैसा भी आया, इसका पहले लिए 10 लाख रुपया मंजूर हुआ था, उसके बाद फिर 5 लाख और हमने करवाया, मगर जो भी लगा है हमें महसूस होता है कि इतना पैसा लगा नहीं है। वो कार्य बीच का बीच ईंटें पड़ी हुई हैं, रेता पड़ा हुआ है, बजरा पड़ा हुआ है, मगर काम नहीं हुआ जी। वो आज करेंगे कल करेंगे ऐसा ही चलता रहा जी आज तक। वो जिसको भी कहते हैं जी काम नहीं हुआ, नहीं हो जाएगा ऐसे चलता रहा है। कितना पैसा जो है वो अखाड़े के लिए यहाँ पर मंजूर किया गया है? पहले सबसे पहले काम उस टाइम 10 लाख रुपये आया था, जो 10 लाख आया था। उसके बाद उन्होंने शुरुआत की था, वही शुरुआत है। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उन्होंने भी 2 साल मंत्री साहब पठानिया जी वो इधर आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि हम पैसे देंगे। 82 लाख उन्होंने घोषणा की है कि मंजूर हो गया, या लगने का पता नहीं कब लगेगा, वो पता नहीं किसको टेंडर दिया नहीं दिया। तो हम अब महासचिव रणवीर निक्का जी हमारे गांव में आए हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हमारे जहाँ हम गांव में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो पूछते हैं वो कि आपका खेड़ा कितना अंदर बना है, तो हम बोलते हैं यार खेड़े का तो ना नहीं है, उसके वैसे खड़ा है। तो हमें शर्म लगती है कि सही बोलते हैं हम आपके लड़के भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो हमारे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा ये खेड़े का काम किया जाए।
तो कहीं ना कहीं ये आरोप जो है वो लगातार लग रहे हैं कि यहाँ पर अखाड़े का जो पैसा मंजूर हुआ है वो अभी तक यहाँ पर लगा नहीं है। और सामने आप तस्वीरों में लगातार देख पा रहे हैं कि यहाँ अखाड़े की जो हालात है, जहाँ पर यहाँ ये लम्बानाल जो है ये एक पहलवानों की जो भूमि है ये कही जाती है। यहाँ पर हमारे बहुत से जो नामी पहलवान निकले हैं, लेकिन अखाड़े की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। हम कुछ और लोगों से भी पहले व्यू लेंगे। जी भाई जी। हाँ, जैसे काफ़ी टाइम से हम लोगों ने नोटिस किया है पिछले कुछ टाइम से, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो लम्बानाल है, यहाँ पर मैक्सिमम पहलवान है और काफ़ी नाम भी कमाया हुआ है। जैसे हमारे सोनू पहलवान जो आप पूरे हिमाचल में जो आप अपना नाम कमा चुके हैं, तो इसमें अखाड़ा जो है काफ़ी टाइम से हमारा पेंडिंग नहीं चल रहा है। इसमें जो भी राशि अमाउंट जो भी सेंक्शन हुआ है उसमें कितना लगा है कितना नहीं लगा, इसमें तो कोई पारदर्शी नहीं है और पता भी नहीं चला कहाँ पर पैसा कहाँ पर लटका हुआ है। तो इसकी क्लियरेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर अभी आई नहीं है, किसी ने भी हमें बताया भी नहीं है। अब जो भी पहलवान हमारे नए तैयार हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ कोई पठानकोट में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। अगर पैसा सेंक्शन हुआ तो कहाँ भी होना चाहिए ना। अगर यहाँ प्रॉपर तरीके से अगर हो जाता तो आज 2-4 पहलवान हमारे और भी आगे जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें ये अखाड़े का नहीं, और भी हमारे बहुत सारे काम हैं जो हमारे पेंडिंग्स हैं जिसमें चल रहे हैं, किसमें किसी का पता नहीं है। रविंद्र सिंह निक्का जी को हमने आज इसलिए अपने यहाँ पर जो है वो इसमें आमंत्रित किया है कि वो उनको हालात को प्रेजेंट टाइम पर देखें, क्योंकि काफ़ी टाइम से सुना कि वो हर स्टेज पे हर कीमत पे जो हर बंदे की जो है वो हेल्प करते हैं। तो आज उसी मुद्दे के लिए हमने बुलाया। कोई इसमें कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। आज यही है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से हैं, जो नहीं देख रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं कोई भी, तो इनको आगे रखें हमारे पास, ताकि हम लोग जो है वो इसको जो है एज सुन एज पॉसिबल जो कंप्लीट करवा सकें। और बाकी इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज हमारे बीच में आके यहाँ पर जो है वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो बाकी तो जैसा जो है, बाकी जो जैसे जिस तरह से हमारी सपोर्ट करेंगे उनके साथ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पारदर्शिता की जो कमी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों के लगातार आरोप है कि पैसे की पारदर्शिता जो है वो यहाँ पर नहीं है। किस ठेकेदार को ठेका दिया है, कितना पैसा लगा, कितना नहीं है, तो यही जो कमी है यहाँ पर इस अखाड़े के रूप में आप देख पा रहे हैं। हम बात करेंगे हमारे युवा नेता श्री रणबीर सिंह निक्का जी से कि क्या कहेंगे इस बारे में। हिमाचल का वो गांव जहां से हमारा पहलवान सोनू हिमाचल केसरी का खिताब जीतकर हिमाचल का नाम जो रोशन किया, आज उस गांव में पहुंचने का हमारा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। जरम सिंह ने यहाँ पर अपनी लगभग 5.5 कनाल ज़मीन सरकार को दान की है, ताकि यहाँ से हमारा हिमाचल केसरी जैसा पहलवान निकला। इस ज़मीन में अखाड़ा बन जाए। उस नौजवान शख्स को देखकर और साथी भी यहाँ से पहलवान बने, अच्छा अखाड़ा यहाँ पर बने। तो सरकार जो पहले रही है, इनका कहना कि उन्होंने थोड़ा फंड हमें पहले दिया, वो प्रॉपर तरीके से लगा नहीं। मैं इनकी आवाज़ अपने माननीय वीडियो तक भी पहुंचाना चाहूँगा। जो 10 लाख रुपए से जो बजट बचता है, लगभग 1,40,000 के करीब, वो भी इनकी ग्रामीणों की अपने कमेटी के मेंबरों की मांग है कि जल्दी से जल्दी वो पैसा यहाँ पर लगाया जाए, क्योंकि चरम सिंह ने ज़मीन दी है, वो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति हैं। कहते हैं कि जीते जी हमारा भी सपना पूरा हो कि ये अखाड़ा बनकर तैयार हो जाए। तो मैं बीडीओ साहब से मांग करता हूँ, उसकी छानबीन करिए। 1,40,000 रुपया के करीब जो बचता है, उस पैसे को इनकी मांग है कि जल्दी से जल्दी लगे। और मैं अपनी ओर से भी इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि आपके इस गांव की आवाज़, जहां से हिमाचल केसरी का पहलवान निकल कर आया है, हम माननीय अपने सांसद किशन कपूर जी से भी प्रस्ताव रखेंगे कि वो भी इस गांव के लिए, जिन्होंने इतनी ज़मीन दान की है, इस गांव के लिए, इस अखाड़े के लिए अपनी सांसद निधि से यहाँ पर अखाड़ा बनाने के लिए सांसद निधि दें। तो मैंने भरोसा दिलाया है कि मेरे साथ इनकी कमेटी चलेगी
तो हम अपना प्रस्ताव रखेंगे अपने सांसद महोदय के सामने, जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया। उनके गांव में अखाड़ा बनने जा रहा है, कुछ ना कुछ अपना भी सहयोग राशि यहाँ पर दे। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी खेलों के बढ़ावे के लिए भी नौजवानों को पूरा आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ सीधा संवाद करते हैं। तो एक मांग मेरी अपनी जयराम सरकार से भी रहेगी, हिमाचल केसरी का खिताब जीतने वाला मात्र एक नौजवान साथी हमारा, उसको सरकार में अनेकों स्थान खाली हैं, कहीं ना कहीं उसको रोजगार, ताकि उसका भी मान सम्मान, उसके गांव वाले का भी मान सम्मान बन जाए, ताकि उसको भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पर तैनात किया जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।